बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़े देखो, दो बंदे आपस में बात कर रहे हैं जिनकी गुफ्तगू आज हम डिस्कस करेंगे, और वो बात कर रहे हैं सकन के हवाले से। सकन, बड़े मुश्किल नाम रखे हैं इनके। एक का नाम है मुस्ताजिर, जो रेंट पे कोई चीज लेता है उसको मुस्ताजिर बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं इंग्लिश में? जो लेता है। हाँ, जो लेता है। सर साथ साथ लिखूं अब। लिखें। हाँ, जी सर। क्या कहते हैं उसको? उसको बोलते हैं ना टेनेंट। टेनेंट क्या होता है, टेनेंट? सर नहीं आपकी इंग्लिश भी मेरी तरह ही है। चलो फिर रहने देते हैं। जी सर। अजर वैसे उजरत पे चीज लेने वाला, ठीक है जी, किराए पे लेने वाला, घर होगा। अच्छा। और मुअज्जिर का मतलब सही। होता है जो लैंडलॉर्ड होता है। अच्छा। जो लैंडलॉर्ड होता है आपका, जो जो देता है चीज आपको, देने वाला, किराए पे देने वाला। मुस्ताजिर कहता है, ये छोड़ दें, ये जरूरत नहीं है लिखने की, बस आप अहमद मोहम्मद लिख दें। सलाम अलैकुम, वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सही। वो कह रहा है कि उरीदो, उरीदो का लफ्ज आपने पक्का रखना है। बताया जरा इसके उरीदो का मतलब क्या होता है? सर चाहना लेना। आई वांट। नहीं नहीं, ऐसे नहीं करेंगे आप ना। ये तो फेल हाल में तर्जुमा करो इसका। अच्छा। प्रेजेंट टेंस में तर्जुमा करो ना, उरीदो। तो ठीक तो है, माना सही है, लेकिन क्या कहेंगे? हाँ। मतलब सर किस लिहाज से कह रहे हैं आप क्या? जो सवाल पूछ रहा हूँ जो आपसे, जो आप कंफ्यूज हो गई हैं, तो फिर आपसे नहीं पूछता। उरीदो का मतलब होता है मैं है। चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ। आई वांट, आई वांट, मैं चाहता हूँ। सिंपल खबर है। ठीक। उरीदो मैं चाहता हूँ, ठीक। अंत तुरीदो तुम चाहते हो, हुवा युरीदो वो चाहता है, नहनु नुरीदो हम चाहते हैं, हिया तुरीदो हम चाहते हैं। वो चाहती है, वो चाहती है, हिया तुरीदो तो वो चाहती है। अच्छा जी। ठीक। उरीदो मैं चाहता हूँ शक्का। शक्का का मतलब है फ्लैट। फ्लैट, ये मैंने कहाँ से लगाया? ये मैंने, ये आखिर में जो तनवीन आई है इसके ऊपर, शक्कतन के ऊपर, ये है, ये इसके मैंने इसका कॉमन तर्जुमा किया है। तो ये है कॉमन नाउन है। जैसे उरीदु शक्कतन, मुझे एक फ्लैट चाहिए। अब यहाँ पर जो है ये लफ्ज बहुत जरूरी है, इसको आपने मोटा करके खूबसूरत करके लिखना है, और वो है मिन फदलिक। मिन फदलिक, मिन फदलिक। जब आप किसी से फेवर लेती हैं ना, आप कुछ किसी जी से सर। कुछ मांगती है, वो चाहे ब्रेड हो, दूध हो, आप खाना मांगती हैं, पानी मांगती हैं, या आप उसे इजाजत चाहती हैं बोलने की, मैं जरा बोलूं, मैं अंदर आ जाऊं, मैं एक बात कहूं, मैं जा सकती हूँ। आप फेवर मांग रही हैं किसी से, ठीक है? तो उसमें आपने मिन फदलिक बोलना है। फेवर चाहना आपने लिखे हैं इसको, ठीक है, मिन फदलिक। और इसका उल्टा भी आएगा, उसके लिए जगह छोड़ दो। जो आप किसी को देंगी ना फेवर, उसके लिए अलग से आएगा लफ्ज। इसको पहले लिख लो अपने पास, मिन फदलिक। ठीक है जी। इसके बाद है जी, मुझे एक फ्लेट चाहिए। तो दूसरे ने कहा लदैना शक्कतुन जमीलतुन। इसकी तो बात समझ आ रही है कि शक्का फ्लेट है, जमीला खूबसूरत। मील। ठीक है, खूबसूरत। तो ये दोनों तो ठीक है, लेकिन ये लदैना क्या है? तो लदैना को बाहर निकाल दो, ऐसे मोटा करके लिखना है आपने, जो मैं रोजाना कहता हूँ और एक भी नहीं करता आप में से। वो है लदैना। लदैना का मतलब होता है वी हैव। वी हैव, हमारे पास है। लदैना किताब, लदैना खुब्स रोटी, लदैना खुदार सब्जी, हमारे पास सब्जियां हैं, खुदार। लदैना मदरसा, हमारे पास स्कूल है। लदैना वी हैव। तो कुल मिला के ये बात हुई लड़की के लदैना का मतलब जो है, इसका मतलब हो गया हमारे पास। और ये लफ्ज बराबर है इंदी, सॉरी इंदना कर दो इसको, इसको कर दो लद इंदना। इंदना का मतलब होता है वी हैव, हमारे पास। लदैना बराबर है इंदना का, हमारे पास है। तो आप, आपके पास जो कुछ भी आपको आता है ना,
आप वो लगा सकती हैं। जैसे गाड़ी को क्या कहते हैं, सैयारा। लदईना सैयारा, हमारे पास गाड़ी है ना यार, हम पैदल क्यों जा रहे हैं। तो वो लदईना। आप हमारे पास पैसे हैं। लदईना फुलूस। लदईना फुलूस, हमारे पास पैसे हैं। लदईना फुलूस, हमारे पास पैसे हैं। तो हमने फुलूस को, अपने पैसों को कहते हैं, इसको लिख लें अपने पास। तो लफ्ज आ गया जी लदईना। लदईना का मतलब हो गया वी हैव, हमारे पास है। क्या? शक्का, फ्लैट। जमीला, खूबसूरत। खूबसूरत फ्लैट है। हाँ। तो वो जो बंदा था जो किराए पे लेना चाह रहा था, उसने कहा कम। कम का मतलब होता है कितने, कितना, कितनी। हाउ मैनी। कम का मतलब होता है हाउ मैनी। इंग्लिश में भी साथ साथ लिखती जाओ ताकि आपको याद रहे। कम गुरफतन। अब आप ये बात समझ लो कि गुरफा का मतलब होता है रूम, कमरा। लेकिन तर्जुमा में हम कहेंगे कम गुरफतन, कितने कमरे। उर्दू में भी ज्यादा कहते हैं, लेकिन अरबी में एक आता है, वाहिद आता है। कम गुरफतन, कितने कमरे। फी, इन, में। शक्का, फ्लैट में। इस फ्लैट में कितने कमरे हैं। कम गुरफतन फिर शक्का, इस फ्लैट में कितने कमरे हैं। सर गुरफातन का क्या मतलब बताया आपने? कमरा, रूम। कितने रूम। कमरे हैं इस फ्लैट में, यही सवाल हो सकता है। और क्या सवाल होगा, यही सवाल करेंगे कि कितने ठीक है। कमरों का फ्लैट है। फिर शक्कती, इस फ्लैट में। खमसो, पांच हैं। गुरफ, कमरे। लो भाई ये देखो, गुरफा वाहिद है और गुरफ उसकी जमा है। गुरफ, कमरे। इसमें पांच कमरे हैं। अच्छा ठीक हो गया। एक और सवाल जी करूं मैं, हाँ करो। फी अये दौरिन, कौन से फ्लोर पे। दौर का मतलब होता है, दौर का मतलब है फ्लोर। और जो लफ्ज याद रखने वाला है वो है अयो। अयो का मतलब होता है विच वन, विच। अयो। यहाँ हमने दो आज सीखे हैं लफ्ज, ये बहुत जरूरी लफ्ज होते हैं। ये एक है कम। कम का मतलब हुआ जी, हमने अभी कहा हमने, इसका मतलब होता है जी कितने, कितना, कितनी, हाउ मैनी। और दूसरा मैंने आपको सिखाया अयो, कौन सा। कौन सा भाई, कौन सी, कौन से। अयो। शाबाश। ये आपने याद रखनी, ये बातें अहम है। इससे पहले भी आपने ये अल्फाज सीखे हुए हैं। जैसे आपने कहा था माँ इस्मुक, क्या नाम है तुम्हारा। हल, क्या तुम मुसलमान हो। हल, क्या। इसके बाद आपने सीखा था कैफा, कैसे। कैफा हाजा, ये कैसे। इसके बाद आपने सीखा था आईना, कहाँ। वेयर, कहाँ पे। तो ये इतने अहम अल्फाज हैं कि ना पूछें। अब आज आपने सीखे अयो और कम। फी शक, फी अय दौरिन अशक्का, ये फ्लैट कौन से फ्लोर पे है। अशक्का तो फी दौर अल खामिस, ये पांचवे फ्लोर पे है। अब आप, बता देता हूं, अल्लाह करे आपको याद रह जाए। खमसा कहते हैं पांच को, फाइव। लेकिन खामिस का मतलब है फिफ्थ, पांचवा। खामिस। अच्छा जी। इसके बाद बंदे ने कहा उरी दो, आई वांट, मुझे चाहिए, मैं चाहता हूं क्या। मुशाहदा, मैं मुशाहदा चाहता हूँ। मुशाहदा का मतलब है बगौर देखना किसी चीज को। तो मैं जी मुशाहदा करना चाहता हूँ, किसका, अशक्का, फ्लैट का। ओ ठीक है, ठीक है। तफद्दल, ये वो लफ्ज है जो आपके जुबान पे हम वक्त जारी रहना चाहिए। तफद्दल, प्लीज। तफद्दल, तफद्दल, प्लीज। तफद्दल, प्लीज। अब देखो लड़की, अभी अभी आपसे मैंने कहा, जो कि यकीनन आपको भूल चुका होगा क्योंकि आप खातून हैं। मैंने कहा मिन। मिन का मतलब होता है मिन फदलिक। मिन फदलिक का मतलब होता है
बराहे मेहरबानी, बराहे मेहरबानी, इंग्लिश में कहे तो काइंडली, काइंडली। जब आप किसी से फेवर मांगते हैं, कुछ चाहिए आपको, चाहे वो पानी रोटी है, या फिर आप इज्जत चाहते हैं, या फिर आप उससे बोलना चाहते हैं, कुछ अपनी राय देना चाहते हैं, तो आपने कहना है मिन फضलक, बराह मेहरबानी, बराह मेहरबानी। लेकिन इसका उल्ट आता है लड़की, जब आप किसी को फेवर देंगे ना, तो आपने कहना है तफद्दल, जी जी बोलिए प्लीज, तफद्दल, बोलिए बोलिए प्लीज प्लीज बोलिए, खाइए भी प्लीज, बैठे ना, खाए ना, बैठे ना, तफद्दल बैठे, खाइए ना, तफद्दल, अब पिए पिए, शाबाश पिए, तफद्दल तफद्दल, हाँ मैं, आप जाएं प्लीज, जाएं, जा सकते हैं, जाएं, तफद्दल तफद्दल, ठीक है, आए आए, तफद्दल तफद्दल। तफद्दल का लफ्ज आपकी जुबान पे ऐसे होना चाहिए जैसे आप कोई आबाई जद्दी पुश्ती आप अरबी हैं, तो आपने तफद्दल का लफ्ज इस्तेमाल करना है, तफद्दल तफद्दल, मिन फضलक और तफद्दल। इसके बाद भी अगर तुमने नाजिया ये भुला दिया, ये वाला जो मेरे गला खुश्क हो गया बताते बताते, ये भुला दिया, तो तेरी ऐसी शामत आएगी ना कि ये मतलब रिकॉर्ड। ये सर ये सर ये किसी बात पे जोर देने को कहते हैं, तफद्दुल। नहीं नहीं, प्लीज इंग्लिश में आप कहें तो प्लीज, आप प्लीज जोर देते हैं किसी बात पे, अच्छा अच्छा, प्लीज ये करिए, आपके अच्छा। मुल्क में जब कहते हैं तो प्लीज ठीक का है, मतलब क्या होता है? प्लीज का मतलब तो आप किसी को जी फेवर दे जी रहे हैं, फेवर दे रहे हैं किसी भी चीज का जी हो, जी जी। मानवी या ठीक है। फिर आपका जो है वो उसमें लफ्जी कुछ भी आप दे रहे हैं उसको, उसमें ये दो लफ्ज याद, अच्छा मेरा भी ये लफ्ज याद रखिएगा। तो तफद्दल, अब उसको वो कह रहा है कि तफद्दल, हाँ अब तुम देखना चाहते हो, तफद्दल प्लीज, उदखुल, एंटर, उदखुल का मतलब है अंदर आइए, अंदर हो जाइए, अंदर आइए, उदखुल, दाखिल हो जाओ, उदखुल, दाखिल हो जाओ। हाजा बाब शक्का, ये फ्लैट का दरवाजा है, हाजा बाब शक्का, हाजा बाब रसूल, ये रसूलुल्लाह का दरवाजा है, हाजा बैतु रसूल, ये रसूलुल्लाह का घर है, हादा बैतुल्लाह, ये बैतुल्लाह है। मुस्ताजिर कहता है, वो जो ले रहा था फ्लैट, उसने कहा हाजिही शक्कतुन जमीलतुन, ये तो बड़ा खूबसूरत फ्लैट है। अब देखा आपने कि ये हाजा है मुजक्कर का, और इसका उल्ट आता है हाजिही, तो ये हो दोनों इट के लिए आते हैं, इट और दिस के लिए आते हैं, एक फेमिनन है और एक मस्कुलिन है, तो ये है हाजिही और हाजा। उम्मीद है कि आपको सबक समझ आ गया होगा। मेरे पास 12 मिनट है, जरा मैं चाहूंगा कि ये हिरा और अपनी नाजिया जो है ये दोनों दोहराएं तर्जमे के साथ, ताकि आसमा बाजी फिर एक दफा ही सारा सबक हमें तर्जमे के साथ सुनाएंगे। तो चलो भाई, हिरा और नाजिया। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुह। उरीदु शक्का मिन फदलिका। चले। लदई ट्रांसलेशन नहीं करनी। हाँ तर्जमा करो। अम, अच्छा, उरीदु उरीदु शक्का मिन फदलिका, मुझे फ्लाइट चाहिए। लदईना हम्म, शक्कतुन। नहीं, मिन ओ फजल का सॉरी। तर्जमा करे ना, मिन नहीं फजल। नहीं, मिन फजलिका, मुझे फ्लैट लेने में आपकी फेवर चाहिए, इजाजत चाहिए। नहीं नहीं, बराह मेहरबानी मुझे एक प्लेट चाहिए। अच्छा, तो सर आपने इसका लिखवाया है इजाजत मांगना। ये देखो यार, क्या लड़की है यार, सर आप अच्छा। इसका लफ्जी मतलब अ, लिखो, बराह बराह आपने मेहरबानी, इजाजत मांगना काइंडली नहीं लिखा। काइंडली काइंडली अच्छा, काइंडली काइंडली काइंडली। काइंडली, बराह मेहरबानी उर्दू में कहते हैं, फारसी में भी कहते हैं, अरबी में मिन फदलिक बोलते हैं। ये लड़की है। ठीक है। शाबाश। ठीक है सर, चले। अम, लदईना शक्कतुन जमीला, हमारे पास खूबसूरत फ्लैट है। शाबाश। कम गुरफतन फी शक्का, अम, कितने कितने का फ्लाइट है, कितने जो गुरफा क्या है? कितने कमरों का, हाँ कमरे सर, शाबाश, कितने कितने कमरे हैं? कितने कमरों का फ्लाइट है, हाँ फ्लैट है, हाँ फ्लैट, हाँ शाबाश। फ्लैट है। हाँ फी शक्कतिन खम्सु गुरफ, फ्लैट में 5 कमरे हैं।
पी या दौर इन शक्का। अम, अ, अच्छा, ये कौन से फ्लोर में है? शाबाश। الشقة في الدور الخامس. अ, फ्लैट पांचवे फ्लोर पर है। फिफ्थ, पांचवा। उरीदु मुशहाद उरीदु मुशादात शक्का। उर्दू का लफ्ज है लड़की, उर्दू का लफ्ज है ये। कैसे बोल दिया मुर्शदा? हाँ, अच्छा ठीक है सर, आप समझ आ गए। उरीदु मुशादात। वो उर्दू का लफ्ज है ये। मुशाहदा कहते हैं, उर्दू में सर मुशाहिदा करना, हाँ मुशाहिदा करना मुशाहदा। है, लेकिन अब इसको मुशाहदा ही वो लिखा है लड़की, मुशाहदा लिखा पेश लगाई हुई है ऊपर। है। मीम के ऊपर मीम है ना, और मुशाहिदा करना है ना कि मेरे, मुशाहदा, हाँ। मैं उसका मुशाहिदा करना चाहता हूँ। शाबाश शाबाश, ठीक है, बिल्कुल सही, ऐसे ही, हाँ। तफद्दल उदखुल हाजा बाबु शक्का। प्लीज दाखिल हो जाएं, ये फ्लैट का दरवाजा है। शाबाश ठीक है, हाँ। शाबाश। हाजी शक्का जमील। क्या ये बात है। बहुत खूबसूरत, खूबसूरत। बहुत अच्छा, क्या है शुक्रन। खूबसूरत, क्या है खूबसूरत, क्या है बताओ खूबसूरत क्या है? क्या है खूबसूरत? शक्का है ना, शक्का कितनी दफा शक्का शक्का। सर सर। फ्लेट है, फ्लेट। हाँ, खूबसूरत फ्लेट है। अच्छा जी, चलो अब सुनिए बाजी से, सुनिए बाजी क्या कहते हैं जी, आसमा बाजी। अब शुरू से लेके आप तक सुनाए, शाबाश। अकेले। जी। अस्सलाम वालेकुम। ये वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। उरीदु शक्कतुन मिन फदलिक। मुझे एक फ्लैट चाहिए। फदलिक का मतलब है बड़ा मेहरबानी। मुझे एक फ्लैट चाहिए। लदैना शक्कतुन जमीला। लदैन हाँ, हमारे पास एक खूबसूरत फ्लैट है। शाबाश कम शाबाश। उर्फन फी शकत। कितने उर्फतन फी शकत, इस फ्लैट में कितने कमरे हैं? शाबाश अ, शाबाश। फी शक्कत फी शक्कतिन हसन उर्फा। इस फ्लैट में 5 कमरे हैं। शाबाश। फी अये दोरिन शक्कतिन। फी अये दोरिन शक्कत। फी इसमें अये कौन से दोरिन मतलब है फ्लोर। अ, कितने ये ये फ्लैट कौन से फ्लोर पे है, इसका ये मतलब है। शाबाश। फी अये दोरिन शक्कतिन। हम्म। अशका फी दोरिन खमसिन। इस फ्लैट में 5 कमरे हैं। हाँ। उरीदु मुशाहिदतुन शक्का। मैं इस फ्लैट का मुशाहिदा करना चाहता हूँ या देखना चाहता हूँ। तफद्दल बराबानी उदखुल दाखिल हो जाएं। हाजा इसमें बाबुन, इसके दरवाजे से, इस फ्लैट के दरवाजे से दाखिल हो जाएं। दरवाजे में दाखिल हो जाएं, बराए मेहरबानी इस फ्लैट के दरवाजे में दाखिल हो जाएं। हाजी शक्कतुन जमीलतुन। ये फ्लैट बहुत खूबसूरत है। ओए होए 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 होए। माशाल्लाह ये माशाल्लाह भी करना। माशाल्लाह, कमाल है कमाल है। स्पीड लो से। भाई। अच्छा ये देखो आसमा बाजी, आपकी जो है ना हिरा, ये माशाल्लाह से जी बहुत अच्छी है, लेकिन ये मेरी जो है ना नाजिया, ये इनको मैंने इसको ना जी ये, अब हिरा जो है ये कॉमन सेंस इस्तेमाल करती है। नाजिया ने कहा नहीं, वो मुझ पर इतना प्रेशर है, मैं तो जो मैंने लिखा है वही पढ़ूंगी, तो वो उसको भूल जाता है कि ये मेरी जुबान है, उर्दू है, उर्दू में बोलना है मैंने। तो हिरा जो है, हिरा जी वो क्या करती है कि वो कॉमन सेंस लगा देती है, समझ आती है उसको बात की कि वो क्या कहना चाह रहा है। वो दो बंदे, एक हम्म, प्लेट ले रहा है, दूसरा बंदा दे रहा है, तो वो क्या बातें कर सकते हैं, यही बातें करेंगे ना। तो ये जी मैं, जी। हमने कल इसको बेचारे को बहुत कंफ्यूज किया, तो वो अभी तक डरी हुई है, अभी तक। देखो यार, कल परी। अच्छा है बहुत। नाजिया बहुत जबरदस्त पढ़ रही है माशाल्लाह से, बहुत ना ना, ये इसको जबरदस्त। मैंने अभी और आपकी तरह लेके आना, ये मेरी तरफ से मेरी खिलाड़ी है। अच्छा ये देखें, सही। यहाँ पे मुझे अब नाजिया नहीं बताएगी, वो बताएंगी, एक सवाल करने लगा हूँ जिसका नाम एन से शुरू हो रहा है। वो बताएंगी कि कौन सी किताब, कौन सी किताब, क्या कहूंगा मैं अरबी में? कौन सी किताब? कौन सी किताब? सर मैं बताऊं? अभी मैंने 10 सेकंड, 10 सेकंड मैंने गिने हैं, 10 सेकंड तो सोच लिया उन्होंने, 15 सेकंड सोच लिया है, लेकिन उसको सोचने देते हैं। सर बताने देना, जो वो कह रही है तो बताने देना, वो भी तो मेरी पार्टनर है ना। अच्छा ठीक है, जी जी बताएं प्लीज।
जी। सर कौन सी, कही आइयो आता है ना, आइयो किताब। हाँ, इतनी सी बात है ये कि नाजिया ने कहा नहीं सॉरी, मैंने ये खिड़की नहीं खोलनी, मैं देखूं और समझूं, नहीं ऐसे नहीं हो सकता। ये देखो, ये अय्यो का मतलब होता है विच वन, कौन सा, कौन सी, कौन से। तो अय्यो का मतलब होगा अय्या, अय्य किताब, कौन सी किताब। चलो मैं एक और मौका देता हूँ एन वाली को, कि कितनी किताबें, कितनी किताबें। लो भाई बताओ, शाबाश, कितनी किताबें। नाजिया सोचो, सर शाबाश। नहीं समझ। अच्छा जी बताओ, कौन सर बताएगा। कितनी कित हाँ, हाँ, शाबाश। कुम कितनी, लगेगा ना, कोई कुम। कोई भी करे, कोई भी बता दे जी। शाबाश। कुम आएगा सर, कुम किताब, किताब। अब देखो देखो, कम आपने जरा देखना कम है, जरा किताब। देखना है कम कि में तो शेप कुम क्या है। है। देखो, जेली बना रही है ना, तो दिल की शेप की चाहिए आपको, या फिर वो जो है ना दूसरी चाहिए आपको। तो आपने अभी जो चाहिए, जो लिखा हुआ है वही आपने पढ़ना है। शाबाश। हाँ, क्या लफ्ज है ये, पढ़े। ठीक है वैसे, लेकिन पढ़ो, शाबाश, लफ्ज ठीक करो। कम कम किताब। हाँ, सर मुझे कह रहे हैं। कम किताब। सबको कह रहा हूँ, सबको कह रहा हूँ, शाबाश। हाँ, क्या है, कितनी किताबें। कम कम, कम किताब। कम। देखो अब कम अल किताब इसके बाद नहीं लिखा हुआ, जरा गुरफतन को देखो ना, इस तरह बनाओ ना लड़की, इस तरह का लफ्ज बनाओ ये। कम किताब। कम किताब तुन। देखो, कम कम किताब तुन। किताबन, कम किताबन, शाबाश, ठीक किताब। है, सही है, सही है। कम किताबन, असल में ये मुअन्नस है, वो किताब मुज़क्कर है ना, इसलिए ऐसे लग रहा है। अब अगर अच्छा। यहाँ मदरसा होता ना, स्कूल होता, मदरसे स्कूल को कहते हैं ना, तो अगर मैं कहता कितने स्कूल हैं तुम्हारे भाई, तो उस वक्त आप कहती कम मदरसतन, इसी तरह बनाती। तो ये कम किताबन हो गया। अच्छा चलो, आप मुझे बताओ कि अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, कौन बताएगा, चलो। अम, अना उरीदु सैयारा। शाबाश, अना उरीदु सय्यारा। इतनी सी आसान सी बात है, क्या बात है यार। अच्छा, मुझे खूबसूरत गाड़ी चाहिए। हम्म, अना उरीदु जमील सैयारा। नहीं, देखो, हाँ बजे अच्छी बात की आपने, मैं बताने लगा था लेकिन मैंने नहीं बताया उस वक्त, कि मैंने कहा चलो ये इजाफी बात है, लेकिन मुझे क्या पता था कि आपने इसको ऐसे ही करना है। तो ये देखो ना, जरा इस थोड़ी सी शेप देखो, इसकी शेप क्या है देखो, अरबी में उल्टा आता है, खूबसूरत फ्लैट। तो फ्लैट पहले आएगा और खूबसूरत बाद में आता है। चलो शाबाश, अब ठीक करो, बताओ जुमला, जुमला कैसे होगा। मुझे खूबसूरत गाड़ी चाहिए। हाँ, आसमा जी। लदैना जी, नहीं नहीं, लदैना नहीं नहीं, कहाँ चली गई, लदेना जी, कहाँ चला गया। मुझे एक खूबसूरत, खूबसूरत गाड़ी चाहिए। हाँ, मुझे, अना शाबाश। उरीदु सैयारा। जी, अना उरीदु शाबाश। जमीलन सैयारा। ओहो, जमील स्यारा क्या जमील बताया हो, तुमने। अना स्यारा जमी स्यारा अना जमील हो। उरीदु। हाँ, देखो अच्छा। सैयारा भी मुअन्नस है, इसको भी मुअन्नस करना है, ठीक है। मुअन्नस की मिसाल ये गोलता होती है ना। तो अना उरीदो, अना उरीदो मुझे चाहिए, सैयारतन जमीलतन, देखा आपने, सैयारा जमीला, सैयारा उरीदो सैयारा जमीला। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है नहीं। हम्म। अच्छा, मेरे पास खूबसूरत बीवी है। जी, शाबाश, जल्दी करें, 1 मिनट रह गया मेरे पास, सिर्फ 1 मिनट, अरबी में फिर कुरान मजीद की तरफ जा रहा हूँ। हाँ, मेरे पास, हमारे पास, हमारे पास खूबसूरत बीवी है। लदैना। बीवी को क्या। बीवी को जोजा बोलते हैं ना यार, अरबी का लफ्ज। हाँ, जोजा। लदैना पूरा पूरा, जमीलतुन पूरा ज़ौजा। जुमला, पूरा जुमला पढ़ना। लदैना ज़ौजतुन जमीला। बस इतनी सी बात है, लदैना जौजतन जमीलतन। हाँ जी, शाबाश शाबाश। अच्छा चलो, मेरे पास खूबसूरत घर है, घर को बैत बोलते हैं। भाई। शाबाश, क्या कहूंगा मैं, हमारे पास खूबसूरत घर है। हाँ, लदैना जम लदैना जमीलतुन बैतुन। ये देखो, आसमां इस बात से नहीं भाई। बढ़ रही। देखो मैं क्या कह रहा हूँ, खूबसूरत बाद में आएगा, देखो खूबसूरत बाद में आएगा, पहले वो चीज बताओ। देखो, लदैना बैतुन, हमारे पास भाई घर तो है, जमीलुन, खूबसूरत। अब जमीलुन क्यों कर दिया, अच्छा। क्योंकि बैत मुजक्कर है ना, तो इसकी जो तारीफ होगी वो भी मुजक्कर होनी चाहिए। तो मैं बैतुन जमीलुन।
ठीक हो गया। अच्छा, बराए मेहरबानी, काइंडली आई नीड आ पेन। जी, मुझे एक कलम चाहिए, बराए मेहरबानी मुझे एक कलम चाहिए। जी। من فضلك أريد القلم من शाबाश। فضلك जुमला ऐसे क्यों नहीं أريد बनाती? जो القلم लिखा हुआ है जुमला ऐसे क्यों नहीं बनाती? ऐसे बना के दो। जो लिखा हुआ है वो नहीं पढ़ रही। हाँ, शाबाश, बनाओ। آم، أريد शाबाश। القلم القلم من فضلك बस इतना पढ़ना है आपने, ठीक है। लेकिन अल कलम जब आप पढ़ती है ना, तो आपने कहना है कि मुझे ये कलम चाहिए, आपने खास कर दिया इसको। ठीक है, द अच्छा द अच्छा पेन कर दिया आपने, हमने कहा अ पेन। तो आपने इसको सिंपल रखना है, अलिफ लाम के बगैर रखना है। आपने कहना है उरीदु कलमन, जैसे ये लिखा हुआ है, उरीदु कलमन, ठीक है, मिन फदलिक, मुझे एक कलम चाहिए। लेकिन बाकी ठीक है, आपने जुमला पहुंच गई है। अरबी इतनी ही अरबी हमारे साथ अरबी बोलते हैं, जैसे आप बोल रही है ना, इतनी ही अरबी ऐसे बोलते हैं हमारे साथ, बोलो। चलो जी, नाज़िया ने देखा, इसकी प्रैक्टिस देखी आपने कि जी ये सर। खुद आप कर सकती हैं चीजें, और सारी चीजें आप खुद बना सकती हैं जुमले, इससे बहुत सारे जुमले बना सकती हैं। ये तो अभी 2 मिनट में मैंने खुद से बताया। चलें जी, अब आते हैं जरा कुरान मजीद की तरफ। कुरान मजीद में हमने कल जो है वो, आपने कुछ होमवर्क किया था, मैं जरा उधर जाता हूँ। आपने होमवर्क किया था और नंबर लिखे थे। पहले जरा मैं डांटना चाहूंगा, सबसे पहले सर डांटे मत नहीं जिसने सबसे पहले भेजा, सबसे पहले उसको डांटता हूँ। देखो किसने भेजा, किसने गलती की। और ये दरखास्त करनी पड़ी, दरखास्त करनी पड़ी। अच्छा, नाजिया ने कदम रखा तो सब ने उसके ऊपर ही कदम रखा। उन्होंने कहा नहीं यार, हमारा काम ये है कि हमने इसके ऊपर ही कदम रखना है। क्या लड़कियां हैं, क्या लड़कियां हैं। मुझे सिर्फ ये नंबर चाहिए थे यार, लेकिन आपने अच्छा किया, चलो मेहरबानी आपकी कि आपने सारे ये लिख दिए। वो तो सब कुछ लिखा हुआ था, मुझे ये नंबर चाहिए थे बस, क्योंकि ये नंबर बाद में नहीं आएंगे। ये सिर्फ 9 तक मैंने ऐसे करना था आपके साथ, 10 तक। इसके अलावा नहीं करना था, ठीक है। ये बाकी कुछ नहीं चाहिए हमें, बाद में तो हम नंबर ही लिखते रहेंगे। देखो ये है सिफर, तो आपने सही कहा कि डॉट डाला हुआ है। ये क्या डाला हुआ है? ये कमान है। ये मैंने तो ये कमान नहीं लिखवाई थी। और ये कमान मैंने नहीं चाहिए थी ना, याद है आपको ना, कमान नहीं चाहिए थी। क्या चाहिए था मुझे, किसी को याद है? डंडा था, डंडा। और वो ये भी टेढ़ा खड़ा था। ये थोड़ा सा हाँ, टेढ़ा होना चाहिए बाएं दोबारा से इसको दाएं की दोबारा तरफ। मोड़ दिया इस लड़की ने। ये दो कभी ऐसे मोड़ दिया, लेकिन ठीक लिखे हैं ये बहरहाल, बिल्कुल। जैसे मतलब ये है कि हम इसको कह सकते हैं कि ये ठीक है। ये 6 का जो है ना, इसको भी ऐसे ना, इसको भी ऐसे ऐसे इधर ही करना था, लेकिन ये देखो आपने इस तरफ किया हुआ है। ये नहीं करना। ये देखो 7 का जो है ना, ये वाला चाहिए मुझे, ये वाला जो 7 का है ना, ये वाला चाहिए। ये 9 का भी ऐसे ही दूर ले जाएं, ऐसे सीधा लेके ना आया करें। 10 का भी जो 1 है ना, इसको भी सीधा लेके जैसे ऐसे बाएं से दाएं की तरफ जाना चाहिए इसको, ठीक है। देखो मैं दोबारा दिखाता हूँ। देखो अलिफ को ऐसे होना चाहिए, ऐसे टेढ़ा करके लिखो। ऐसे सीधा क्यों लिखते हो? सीधा नहीं चाहिए, ऐसे टेढ़ा चाहिए, ठीक है। और फिर ये सबका ऐसे टेढ़ा जाएगा, हर एक में टेढ़ा जाएगा। तो इसी तरह 2 है तो आपने 2 को ऐसे लिखना है, ठीक है। इसी तरह 3 है तो आपने 3 को ऐसे लिखना है। इसी तरह 6 है तो आपने 6 को ऐसे लिखना है। बस ये 10 है ऐसे, 9 है तो ऐसे, सबका 10 हो जाएगा, बस इतनी सी बात है। लेकिन 12 लड़की ने काम किया है, और सबसे पहले किया है, तो ये लड़की अच्छी लड़की है। ये दोबारा लिखा खातून ने, और इसमें बिल्कुल बस ठीक लिखा है, ये अच्छा किया आपने। ये लिखा तो इसमें ठीक है, ये बिल्कुल ये भी सही है। अच्छा, इसके बाद मैं जा रहा हूँ सिदरा की तरफ। सिदरा 1 2 3, बस ये देखो ये चाहिए था। सिदरा अच्छी लड़की है, समझदार है यार। ये अच्छा, फिर इसके ये बाद अम्मी ने लिखा है सिदरा, जी। ये सिदरा का था यार, ये सिदरा का है। आसमान अच्छा नहीं, ये सिदरा का है। अच्छा, इसके बाद आ गई अच्छा ये नंबर किसका है पता नहीं, 145। 0 1 2 3 4 5, बिल्कुल ठीक लिखा। ये मैंने पहले पढ़ा हुआ है। ये 6 ऐसा नहीं है, लेकिन अगर ऐसे भी डाल दिया तो चलेगा, चलो कोई नहीं। 6 में थोड़ा सा इसको करना चाहिए। वो ठीक है। इसके बाद आ गई हेरा। हाँ, बहुत, ये मुझे कलर्स चाहिए। तो आपको याद रह गया, कैसी लड़की है? लड़की तो लग नहीं रही। आपको हर बात याद रह जाती है, ये कैसे हो सकता है? आप नाम बदनाम कर रही हैं लड़कियों का। वो बस ये मैंने अपनी बेटी का कलर बॉक्स निकाला हाँ, इस्तेमाल ये किया। लड़कियां जो ये रंगों के साथ ही अच्छी लगती हैं, शाबाश। 1 2, ये 2 का क्या कर दिया तूने? क्या कर लड़की, कैसी लड़की, ऐसे 2 वो लिखा हुआ? सर पेन मोटा था। नहीं नहीं, ऐसे लिखना था ना मोटा। देखो ऐसे नहीं, ऐसे क्यों लिखा है ऐसे करके? ये ऐसे चाहिए था ना, अच्छा अच्छा इसमें अच्छा कोई दांत नहीं है। ये तो बार बार मैंने कहा है। 3 4 5 सर 6। वैसे ऐसे भी होता नहीं है, अक्सर हम देखते हैं ऐसे ऐसे भी होता होता है, है वैसे। अभी अभी नहीं है, अभी नहीं है ना, अभी वो नहीं आया आपके सामने, आपने अच्छा। यही लिखना है।
अच्छा। अच्छा जी, इसके बाद ये ठीक लिखा है आपने। इसके बाद अच्छा। दोबारा लिखा आपने तो सिफर को दो तरह से लिख दिया। गलती है, आपको शक है इसमें क्या? ये डॉट ही है, ठीक है, सिर्फ डॉट है। डॉट ही लिखना है बस। सर इंग्लिश हाँ, इंग्लिश इंग्लिश में भी में लिखा है लिखा ना है, अपने इंग्लिश में लिए। लिखा है। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। हाँ नहीं, ठीक है, फिर सही है। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे, अच्छा शुक्रिया। सर, एक एक सवाल है। प्लीज ये प्लीज। जो 10 है, 10 का एक और जीरो जो होता है, हाँ, इसको कैसे लिखते हैं जो ठीक है ना, ये सही लिखा है ना, ये सही। अशरा का है? ये है ना, सही तो लिखा ये है। डायमंड शेप में या सिंपल नुक्ता होता है? नहीं, सिर्फ नुक्ता है, डॉट है, ये डॉट, बिल्कुल सिंपल डॉट। अच्छा जी। अच्छा, कहाँ है? सही। आसमा का तो मुझे नजर नहीं है, देखो आसमा का भी है, देखो। अच्छा, ये आपका ही था जो मैंने अभी बताया, छः का। हाँ, छः, सिर्फ इसमें छः ठीक करना है आपने। बाजी, आपका नंबर सेव नहीं है मेरे पास, वैसे नंबर आपका नहीं आ रहा था, अब आ गया। ठीक है। आपका छः बस चेंज करना है। अच्छा जी, अब मैं आ रहा हूँ जरा अपनी क्लास की तरफ, जरा आ जाऊँ। ये देखें भाई, आपको इससे अगली वाली जो है ना, उस पर जरा गौर करें। इसको खत्म करके फिर मैं जरा एक फार्मूला भी सिखाऊंगा आपको। ये देखें, ये है जी आपका सित्ता। इसके बाद है सित्ता, इसको लिख लें रोमन में। सित्ता, दो हिस्सों में लिखना चाहिए आपको। सित और ता। नाजिया लिख रही है ना? सित्ता। जी सर। हाँ, सित्ता। ठीक है, इसको कैसे वाजे करेंगे? ऐसे अलामत लिखेंगे इसकी। फिर इसके बाद है सबा। सब आ। अब देखो यार, ये आयन कैसे, हम कैसे करेंगे? देखो, सित्ता तो ऐसे हो सकता है, और वो स्पेलिंग लिखें जो दूसरे दूसरे मानों के लिए नहीं आता। देखो, ये ऐसे सित और ताह। ठीक हो गया। अब ऐसे इसकी, अच्छा, सित्ता वैसे डबल ए के साथ भी ठीक है, चलेगा। आखिर में एच ना भी हो तो चलेगा, मुजक्कर। अब इसके बाद है सब आ। मैं कह रहा था सब लिखो, सब। और इसके बाद ना आयन के लिए अगर ए डालोगी ना, ए डालोगी, तो वो तो फिर आपको पता नहीं चलेगा कि ये आयन है कि ए है। तो आपने क्या करना है, इसके लिए उल्टा आयन डालना होता है। ये है इंटरनेशनल जुबान है। आयन, आयन उल्टा लिखना है। ठीक है, थ्री लिख देना है आपने। सब और आ। इसके बाद ए एच, ऐसे, सब आ। तो आपने थ्री डालना है हमेशा, जब भी आयन लिखे आपने थ्री लिखना है, ठीक है। अच्छा जी, ये बात आपको याद रहेगी इंशाल्लाह, उम्मीद है। अच्छा, सबा। फिर है समानिया। समानिया, 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 समानिया। इसके बाद है तिसआ। तिसआ, तिसआ, ये तो सबको याद हो गया ऑलरेडी। तिसआ। और आखिरी है आशारा। अच्छा, ये सारी गिनतियां कुरान मजीद में मौजूद हैं, ये भी याद रखें। कुरान मजीद में है ये सारा। ठीक हो गया, याद रहना चाहिए। अच्छा, इसके बाद है जी, बस ये इतना ही है। कोई सुना दे मुझे जरा, किसी को आता है जरा दोबारा सुना दे मुझे, ये गिनती जरा मैं सुनूं। जी, जी, जी शाबाश। जी आसमा बाजी। अच्छा जी। सिता, हाँ, सबआ, हाँ, समानिया, तिसआ, अशरा। हाँ, शाबाश, मेरे नाजिया। जी नाजिया, जल्दी से, शाबाश। सर सित्ता। सर सित्ता, सबआ, ثمانية، تسعة، عشرة। वेरी नाइस, हेरा। सिता, सबा, समानिया, तिसा, अशरा। दोबारा दोबारा बोलें शोर से। सिता, नहीं ना, ये क्या लिखा सिता, आपने, क्या स्पेलिंग लिखे हैं इसके सिता, यार? सॉरी सॉरी। हाँ, सिता, ठीक, बाकी सही है। सबा, ये सही है, सही है, बाकी सही है। समानिया, तिसा, ठीक है, ठीक है। अशरा। अच्छा बताओ मुझे, हेरा बताओ, बहन को क्या बोलते हैं अरबी में, बहन को? अ, उख्त। भाई को अखी और बहन को उख्त की और बात उख्ती। करते हैं, अख और ठीक है। उख्त, शाबाश, वेरी नाइस। हाँ। अच्छा, अब आप ये जरा, मैं आज मैं आपको लड़कियां, आप फ्रेश है ना, जरा मैं एक चीज सिखा सकता हूँ आपको। लंबी वाली चीज है, जरा वो जी टाइम ले जाएगी हमारा, लेकिन ये है कि आपको चीज आएगी। आप, हाँ, फ्री है ना? जी जी सर। फ्री हैं आप, मतलब देखिए, पढ़ सकते हैं, ये अच्छी बात। हाँ जी, मेरे पास 20 मिनट है, लेकिन पढ़ सकते हैं हम, देखें।
ये है जी हमारे पास सूरह अल बकरा में से आयतुल कुर्सी। कुर्सी। इस सबक में हम आयतुल कुर्सी का मुताला करेंगे। ये निहायत ही अहम आयत है जिसमें अल्लाह ताला की ज़ात और सिफात को बयान किया गया है, अल्फाज का माना दिया गया है। इसकी मदद से ज़रा आप ना चलते रहें, देखें ज़रा क्या क्या मानी आते हैं, ठीक है। ये आपको मैं भेज भी दूंगा, ये किताब भी भेज दूंगा आपको, देखें ज़रा। ला का मतलब होता है नहीं, नो। इलाह का मतलब होता है माबूद, लॉर्ड, माबूद, मसजूद, महबूब, मकसूद। इल्ला सिवाय, इलावा, हुआ। हुआ का मतलब होता है वो ही, ठीक है। उसके अलावा कोई माबूद नहीं है। ला इलाहा इल्ला हु, ला इलाहा इल्ला हु। उसके सिवा कोई माबूद नहीं है। यहां से आयतुल कुर्सी शुरू हो रही है। फिर सिफात, ये एक सिफत आ गई अल्लाह ताला की। दूसरी सिफत अल्लाह ने फरमाई अल हय्यो, हमेशा से जिंदा है और जिंदगी देने वाला है, खुद जिंदा है। अब अजली है, ये कदीम है, जब था भी नहीं था तब भी अल्लाह था, और जहां था वो वहां भी है, वहीं अब भी है। और ये अबदी भी है, अबदी अबदी। और अल्लाह ताला को कोई फना नहीं है। तो ये अल्लाह ताला क्या है? अल हय्यो, जिंदा है। अल कय्यूम का मतलब है कायम और दायम है, कायम है, खड़ा है। इसकी तफसील आगे आ रही है। ला ताखुजुहु, ला ताखुजुहु का मतलब क्या होगा? देखो, ये जो अखस करना होता है, अखस किया है, या वो रजिया सुल्ताना के नावल से माखूज, उरूसा ड्रामा। माखूज क्या होता है? माखूज का मतलब होता है लिया गया, अखस किया गया, उठाया गया, लिया गया। तो ला ताखुज, नहीं लेती, नहीं लेती। हु, उसको, उसको नहीं लेती। या उस कारी से ब्रावो जी, दिमाग दशला शमा ममद खुश हो गदर और कोटे के सबक 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 सबक। ला तअखुजु हु का मतलब है उसको, उसे नहीं पकड़ती, उसे नहीं लेती। सिनतुन, ऊंग, ऊंग नहीं लेती उसको, ठीक है जी। उसको नींद नहीं आती, ऊंग नहीं आती। ये सिफतें अल्लाह ताला की बयान हो रही है। अच्छा, ला तअखुजुहु सिनतुन वला नौम, वा का मतलब है और, ला नौम, ना ही नींद उसको आती है, ना ही उसको ऊंग आती है, और ना ही उसे नींद आती है। लहू, लहू को याद रखो अहबाब। लाहू, लहू, लहू का मतलब है उसके लिए, लहू, उसके लिए। माँ, जो कुछ भी है। अच्छा देखो, माँ का लफ्ज आपने पढ़ा था अरबी में, तो उसका मतलब था क्या। इसका दूसरा माना है जो कुछ भी, जो कुछ। तीसरा माना भी है, वो बाद में करेंगे। लहू, उसके लिए है। माँ, जो कुछ भी। फी असमावात, जो कुछ भी आसमानों में है। समा, आसमान को कहते हैं, आसमान पता है किस चीज को कहते हैं? आसमान कहते हैं बालाई हिस्से को कहते हैं, छत को कहते हैं। हर नीचे वाली चीज जमीन कहलाती है और ऊपर वाली चीज आसमान कहलाती है। यानी इसका मतलब है कि जो ऊपर वाली आसमान है उसके ऊपर भी आसमान है, तो वो जमीन है उसकी, और दूसरी वाली आसमान है, फिर उसके ऊपर आसमान, फिर उसके ऊपर आसमान। तो जो कुछ भी आसमानों में है वो उसी का है। वल अर्द, और जो कुछ भी जमीन में है। लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, और जो कुछ भी आसमानों में है और जो कुछ भी जमीन में है। या इसके बाद कहते हैं मन, मन का आपने अरबी में सीखा था ना, हु। यहां भी माना हु ही है। मन, हु, कौन है, कौन। जा, जा का मतलब लड़कियों अरबी में आपके सामने आया करेगा। जा, जी, जू, जा, जी, जू, ये तीनों लफ्ज आया करेंगे। ये दोनों सबका मतलब होता है वाला, वाला, साहिब, मालिक। जैसे जुल जलाल वल इकराम, जलालत वाला। तो मन जल्लजी, कौन है वो, कौन है वो। यशफऊ, जो शफाअत वाला है। कौन शफाअत वाला है, कौन सिफारिश वाला है? कोई है सिफारिश वाला?
इंदहू उसके पास, मंजल लदी यशफउ इंदहू, लहू मा फिस समावात मा फिल, उसके बाद क्या है, मंजल लदी यशफउ इंदहू इल्ला, इल्ला सिवाय, बेइज़्न ही, बेइज़्न ही, ये हु और ही एक ही चीज है, उस, उसके, बेइज़्न ही उसके इज़्न के साथ। देखो अल्लाह पाक क्या फरमा रहे हैं अल्लाह पाक कि कोई ऐसा नहीं है जो सिफारिश कर सके उसके सामने किसी की, कोई नहीं है शफाअत करने वाला उसके सामने, कोई किसी की बात नहीं कर सकता। जो मुजरिम होंगे, लाजिम बात है लोग मुजरिम होंगे, तो मुजरिमों की कोई सिफारिश नहीं चलने वाली, बस कोई नहीं है उसके सामने कोई बात कर सके। इल्ला भी इज़्निही से हमें यह पता लग रहा है कि नहीं, कुछ है लोग जो शफाअत भी करेंगे, सिफारिश भी करेंगे। और अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में आखिरी पारे में फरमाया कि वो लोग वो हैं जो अच्छी तरह से बात कर सकते हैं, और वो हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, जिसको अल्लाह ताला ने खुद सिखाया है। तो वो यौम यकूम रूह वल मलाइकतु सफ़्फ़न ला यतकल्लमून इल्ला, इल्ला मन अज़न लहु रहमान वक़ाल सवाबा, ये वो दिन होगा जब सारे लोग फरिश्ते हाजिर होंगे और उस वक्त सारे लोग सब दस्तक खड़े होंगे, तो कोई बात नहीं कर सकेगा सिवाय उसके जिसको अल्लाह ताला इज़न देगा, इजाजत देगा, और वो सीधी बात कर सकेगा। तो अल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और उसके बाद और मजीद भी लोग आएंगे जो कि अम्बिया, शुहदा, सालिहीन, सिद्दीकीन, ये सारे लोग सिफारिश करेंगे। तो ये क्या है, बिइज़्न ही उसके इज़न के साथ ही कर सकते हैं। यअलमो वो जानता है, यअलमो अना अअलमो मैं जानता हूँ, अंत तअलमो तुम जानते हो, हुवा यअलमो वो जानता है, नहनु नअलमो हम जानते हैं, बैना, बैना का मतलब उर्दू वाला है दरमियान में, बिटवीन, यअलमो मा बैना अयदीहिम, जो उनके अयदी, यद कहते हैं हाथ को। देखो भाई, यद, यद का मतलब होता है हाथ, और उसकी जमा है अयदी, आयदी इसकी जमा है, और हिम का मतलब है उनके, उनके, ये जो हिम है ये हु का, हु की जमा है, ये बाद में सीखेंगे हम लोग, खैर है। तो उसके, उनके जो हाथों में, इनके सामने जो है, इन फ्रंट ऑफ देम, जो कुछ भी उनके सामने है वो जानता है उसको। वमा खल्फहुम, और जो उनके खल्फ है, उनके पीछे है, उसको भी अल्लाह ताला जानता है। युहीतूना वला युहीतूना बिशैइन, और वो इहाता नहीं कर सकते किसी भी चीज का, इल्ला मिन इल्मिही उसके इल्म की, इल्ला बिमा शा लेकिन जो कुछ उसने चाहा, वसिआ वसी है, कुर्सी यूहू उसकी कुर्सी, वला यऊदुहु और नहीं थकाती उसको, थकाती नहीं है, हिफ्जुहुमा उन दोनों की हिफाजत, हुमा का मतलब होता है दोनों, तो वो दोनों की हिफाजत यानी कि जमीन और आसमान की हिफाजत उसको नहीं थकाती। वो क्या है, वो हुवल अली, वो अली है। देखो अली अल्लाह का नाम है, अली अल्लाह का नाम है, अल अजीम, और बहुत अजमत वाला, बुलंदी वाला भी है और अजमत वाला भी। अच्छा, इसमें से जो लफ्ज नए आए हैं ना उसको छोड़ रहा हूं मैं, ठीक है, सारे मैंने छोड़ दिए हुए। जो आपको लफ्ज आते हैं ना उनको आप ले लें और उनको अपने पास जो है वो लिख लें कि ये इसका ये माना है। बाकी अल्फाज जो हैं वो सारे छोड़ दें, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी आप, ठीक है। तो ये देखो कितने अल्फाज हैं सारे के सारे, आप इसमें से कितने अल्फाज लेते हैं वो उसको एक पेज पे लिख लें कि ये मुझे आते हैं, और या इसको मैं याद कर लूंगी, ये जरूरी लफ्ज है, इसको मैं याद कर लेती हूँ। और जो इजाफी है ना, ये हु हम और जो चीज़ आपको कंफ्यूज करती हैं उसको छोड़ दें प्लीज, उसको साइड पे कर दें, उसकी जरूरत नहीं है, वो हम ऐसा ऐसा सीख लेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, इसमें कोई भी फार्मूला नहीं सिखाया मैंने आपको, ये फार्मूला आपको होना चाहिए, आपके पास एक फार्मूला होना चाहिए लाजमी। और वो क्या फार्मूला हो सकता है, आपने एक से दो बनाना सीखा, दो से जमा बनाना सीखा, ये बड़ी अच्छी बात है। फिर मुअन्नस की जमा भी आपने बनाना सीख ली है अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्या बचता है फिर इसके बाद, देखो भाई ये भी सीख लो चलो, कि अलिफ लाम जो होता है ना ये होता है प्रॉपर नाउन, अलिफ लाम जो होता है ये प्रॉपर नाउन होता है, और ये जो होता है इसके बगैर ये होता है कॉमन नाउन, ठीक है। तो जब अलकलम आएगा तो इसका तर्जुमा करेंगे द पेन, ठीक है। और दूसरा ये जो आएगा ना तो ये इसका तर्जुमा करेंगे अ पेन, पेन ई के साथ है, पी एन। और कलमुन है, ये देखो कलमुन आया करेगा, कभी कलमन आएगा, कभी कलमिन आया करेगा, ठीक है, ये आपने याद रखना है।
अच्छा, इसके बहुत सारी जो है ना, बहुत सारी मिसालें हैं कुरान मजीद में, आपको दिखाई देगी। जैसे ये देखिए, अल कय्यूम, ये खास है अल्लाह पाक के लिए, तो ये खास है। अल हय्यु खास है। लेकिन कभी कभी ना अलिफ लाम नहीं भी होगा, लेकिन वो खास होगा। जितने भी इंसानों के नाम है ना, वो सब खास हैं। मोहम्मद, अहमद, सलीम, हसन, ठीक है, अकरम, ये सब खास हैं। अगर इसके ऊपर नाम अलिफ लाम नहीं भी लिखा, तब भी ये खास ही है, ठीक है। ये अपने जहन में रखना है। और भी बहुत सारी चीजें खास हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता हम लोग सीखते जाएंगे। ये मैंने आपको वैसे बता दिया, आपको ऐसे बता दिए चलते चलते। तो जब ये कुरान मजीद में आपको दिखाई देगा, फिर मैं आपको दोबारा से एक दफा बताऊंगा कि यार ये है वो खास, और ये है वो आम। बस इतनी सी बात है। चलो, जितना भी आपने लिखा ना अभी, आज इस क्लास में जो भी लिखा, लड़की आपने जो भी लिखा है अभी इस क्लास में, वो आपने ना इसकी तस्वीर लेके मुझे जरा भेज दें। नाजिया, हेरा, आप दोनों स्पेशली मुझे जरा भेजें ग्रुप में कि आपने क्या लिखा आज, आपने कितना जमा किया आज की क्लास में। मुझे जरा पता लगे क्या लिखा आपने। वो उसकी लिखाई में, लिखाई नहीं चाहिए, लिखाई की परेशानी नहीं है। आपने अगर पाँव से भी लिखा है ना, तब भी उससे फर्क नहीं पड़ने वाला। सिर्फ देखना है मैंने कितना लिखा आपको। अभी सर शेयर, एक सवाल है छोटा प्लीज प्लीज प्लीज। ये जो आप अल कलम और कलम बता रहे हैं, इसका प्लूरल क्या होगा अगर हमने करना होगा तो अगर इसकी देखो, जमा? उसकी जमा जो होती है ना, वो कल हमने छोड़ दी थी, लेकिन आप जमा बना सकती हैं। अगर अगर एक लफ्ज है कलम, तो उसकी जमा उर्दू वाली ही है, अकलाम। ठीक है, अच्छा। अकलाम। इस तरह भी हो सकता है, अकलाम, ठीक है। वो कलमीन और कलमून नहीं आएगा, ठीक है, वो फार्मूला नहीं लगता यहाँ। उर्दू वाले जमे इस्तेमाल, वो मैंने अब छोड़ दिया था उस दिन, वो ज्यादा हो गया था तो मैंने छोड़ दिया था। तो ये आपको बता दूंगा मैं, खैर है, इसको भी हम पढ़ लेंगे, बाद में पढ़ लेंगे। इसकी जमा वैसे कलम की जमा अकलाम है, इसको लिख लें, अकलाम। और इसी ठीक तरह है। फिल्म है ना, फिल्म, फिल्म की जमा होती है जी। अफलाम। ठीक है, इसी तरह सही। फलक है, फलक, इसकी जमा क्या होगी? अफलाक। इस्लाम। अफलाक। ले भाई, जिंदाबाद, ये रिजवान भाई भी बोले हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। वो सहा। जजाकल्ला जजाकल्ला जी। सही। एक और भी हो ठीक है। सकता है, जैसे मैं कहूँगा खुल्क। खुल्क का मतलब होता है, क्या मतलब, इसकी जमा क्या होगी? खुल्क। अखलाक। अखलाक। अखलाक, शाबाश, अखलाक। सही। बस यही इस तरह की चलता रहता है, ये बहुत उर्दू में है, ये सारे ये उर्दू के अल्फाज हैं। जैसे सही हो जिस्म गया। है, ठीक। जिस्म है, जिस्म, क्या है इसकी? अच्छा। अजसाम। नूर, नूर की क्या है, नूर, नूर की जमा क्या है? अनवार। अनवार। इसी तरह लफ्ज की जमा क्या है, लफ्ज की? अल्फाज। क्या? अल्फाज। 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 देखो, अखलाक, अजसाम, अनवार। अरबी में ना फार्मूला चलता है, सेंस आपने याद रखना है कि एक एक तरह के लगना चाहिए। ये लोग कहते हैं अल्फाज, अल्फाज वगैरह नहीं, अल्फाज, हाँ ठीक है, शाबाश। इसी तरह आप कहते हैं नो, नो को मतलब होता है टाइप, नो। इसकी जमा क्या होगी? अनवा। ठीक है, अनवा। 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 इस तरह बहुत सारे, आपको उर्दू क्या बता रहा हूँ मैं आपको। अच्छा, इसी तरह तिफल है, तिफल की जमा क्या होगी? अतफाल। अतफाल। अतफाल, शाबाश, अतफाल। ये सारे ये वही हैं, ठीक है जी। हाँ, और बहुत सारे हैं, कितने बताऊंगा आपको। तो ये चलो, अच्छा हो गया, ये हम नाजिया ने पूछा तो ये हमारा, हेरा ने पूछा तो ये आ गया। चलो, सलामत रहें, खुशबाश रहें। अब आप, ठीक। मुझे फिर नहीं भूलना चाहिए, अभी आपने क्लास खत्म होते ही तस्वीर खींचे अपने होमवर्क की, और भी रफ पे, और शेयर करें प्लीज, शाबाश, जो भी लिखा है कोई मसला नहीं। चलें, अस्सलाम वालेकुम चलो। वरहमतुल्लाह।